नमस्कार, मैं हूं ए के कश्यप। आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और वह टॉपिक आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में अभी बिहार के संदर्भ में काफ़ी लाइट में लिया जा रहा है। बिहार सरकार ने वर्ष 2023 में एक कानून पास किया था। सामाजिक आर्थिक आधार पर और जनसंख्या के आधार को मानते हुए बिहार सरकार ने 15% अतिरिक्त एडिशनल आरक्षण को निर्धारित किया था। उस आरक्षण के तहत ओबीसी, एससी और एसटी को अलग अलग प्रतिशत के आधार पर उन लोगों का कोटा बढ़ाया गया। सबसे यहाँ पे मुख्य रूप से देखिए कि जो पटना हाई कोर्ट में केस दायर हुआ है उसको समझने से पहले हमको समझना होगा कि आरक्षण का क्या रेशियो रहा है। यहाँ पे देखिए जो आरक्षण आप देख रहे हैं वह 49.5% आरक्षण था और इसमें ओबीसी, एससी और एसटी ये लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे। इसमें लगभग 15% आरक्षण को बढ़ाते हुए यहाँ पे इसको 65% किया गया और उसके अलावे 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण था। अब यहाँ पे देखिए टोटल आरक्षण के बाद 25% जनरल कैटेगरी के सीट निर्धारित थे। पटना हाई कोर्ट में वर्ष 2023 में जो बिहार सरकार ने इस नियमावली को बनाया था, आरक्षण से संबंधित जो एडिशनल आरक्षण को बढ़ाया था, उसको चैलेंज किया गया और उस चैलेंज के रेफरेंस में फरवरी 2023 में ही फरवरी 2024 में ही फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। और ये फैसला को दिया गया कब? ये फैसला को दिया गया 20 जून 2024 को। अब इस फैसले को देखेंगे कानूनी नज़र से कि इस फैसले का क्या प्रभाव आने वाले समय में पड़ेगा या इस फैसले का प्रभाव उन बहाली पर भी पड़ने वाला है जो इस आरक्षण के नियम आने से लेकर अब तक अगर किसी की नियुक्ति हुई है तो क्या वे लोग भी प्रभावित हो जाएंगे। इसमें जो सबसे लाखों की संख्या में जो प्रभावित होने वाले कैंडिडेट होंगे वह बिहार शिक्षक बहाली री एग्जाम थर्ड फेज से होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, सबसे लार्ज बहाली जो आया है वह बीपीएससी शिक्षक बहाली ही है। और इसके अलावे अभी मुख्य रूप से बात करेंगे तो अगर आप बिहार में बीएड एडमिशन को लेकर देखिए या बिहार में डीएलएड एडमिशन को देखिए। इसके अलावे कुछ वैकेंसीज बिहार के स्वास्थ्य विभाग में और बिजली विभाग में आई है। ये सभी बहाली इस पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद प्रभावित हो जाएंगे कुछ दिनों के लिए। एक तरफ राज्य सरकार का यह कहना है कि हम इस जजमेंट को आगे ले जाएंगे शीर्षस्थ न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। यहां जो फैसला आया है वह 2 सदस्यीय बेंच, डिविजनल बेंच का फैसला है। हम इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तक ले जाने की कोशिश करेंगे इस 15% आरक्षण को। यहां पे इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इस आरक्षण को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कहा है, तो इस दरमियान में अब क्या फैसला निकल कर आता है अब आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन बिहार की 2-3 बहाली इससे वाकई प्रभावित होगी, इसमें नो डाउट है। केस नंबर 16,760/2023 से इसे लाइट में लिया गया और इसके जो पार्टी बने थे, पेटिशनर बने थे, वो गौरव कुमार बने थे और ये गौरव कुमार ने रिस्पोंडेंट बिहार सरकार को बनाया और बिहार सरकार के विधि विभाग को भी बनाया। देखिए इस जजमेंट को हम लोग थोड़ा सा संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं और इसका सबसे अंतिम पन्ना जरा देखते हैं। के विनोद चंद्रन सीजे हैं, चीफ जस्टिस है पटना हाई कोर्ट के, और हरीश कुमार जज हैं, न्यायाधीश है। देखिए यहाँ पे जो सबसे लास्ट पेज जो आया है, लास्ट पेज में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे इस बात को मेंशन किया गया है कि जो रिजर्वेशन जो दिया गया है पोस्ट एंड सर्विस फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास अमेंडमेंट एक्ट 2023 एंड द बिहार रिजर्वेशन in admission to institutional amendment act 2030 the constitutional and violative equality comes under article 14, 15, 16। संविधान के मौलिक अधिकार, अगर इस पूरे जजमेंट को आप देखिएगा तो संविधान के मौलिक अधिकार 14, 15, 16 और इंदिरा सहनी का केस का जबरदस्त हवाला दिया गया है। ये लगभग 87 पेज के इस फैसले में लगभग इंदिरा सहनी का केस और हमेशा इस बात को जिक्र किया गया कि 14, 15, 16 इससे क्या होगा, चैलेंज हो जाएगा। यहां पे देखिए लास्ट लाइन लिखता है कि द रीट पेटिशन आर अलाउड, यानी गौरव कुमार ने जो रीट पेटिशन दिया था उसको पटना हाई कोर्ट ने अलाउड किया, लिविंग द पार्टीज टू सफर देयर रिस्पेक्टिव कॉस्ट। यानी जो गौरव कुमार का जो संबंधित मामला है, तो संबंधित मामला गौरव कुमार का क्या था? गौरव कुमार का संबंधित मामला था कि बिहार सरकार ने जातिगत
जातिगत सर्वे के बाद 49.5% आरक्षण को बढ़ाकर 65% कर दिया गया है। इसके अलावे यहाँ पे एक और रेफरेंस दिया गया 10% EWS का, यानी अगर बिहार में बात करेंगे तो 75% यहाँ पे आपको रिजर्व्ड सीट मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए मुख्य रूप से कि जनरल कैटेगरी में कितने प्रतिशत सीट बच गए, 25%। फैसला पटना हाई कोर्ट ने विधिक रूप से दिया है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं होता, इसको चैलेंज किया जाएगा, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, रिविजनल बेंच में जाएगा, अलग विषय है। लेकिन ये मामला फंसा कहाँ, ये मामला देखिए कहाँ पे फंसा, इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। मामला ये जातिगत आरक्षण पर नहीं फंसा, बल्कि यहाँ पे एक सर्वे डाटा के आधार पर यह मामला फंस गया। हम आपको उस डाटा को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको समझना जरूरी है। उस डाटा में इस बात को मेंशन किया गया है कि बिहार सरकार में कितने लोगों की अब तक सरकारी नौकरी हुई है और कौन कौन से कास्ट वाले लोग कितने नौकरी कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये डाटा हमको यहाँ पे मिल चुका है, इस डाटा को समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है ये डाटा, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे चर्चा करेंगे इस डाटा पे। हाँ, यही देखिए मेन मामला जो फंसा और पटना हाई कोर्ट ने इस फैसले को, जो बिहार सरकार के आरक्षण का फैसला था, उसे डिसमिस किया। किस आधार पर, देखिए यहाँ पे ये जो डाटा आप देख रहे हैं, यही डाटा डिसमिस करने का एक आधार बना है। देखिए यहाँ पे बिहार सरकार में पर्सन वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर 20,49,370, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो फिगर आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, तो यहाँ पे आपको जो देख रहे हैं कितना है, 13, 21, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 1,30,00,000 के आसपास में यहाँ पे जनसंख्या है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो जनसंख्या जो बना है, ये टोटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग यहाँ पे जॉब में है, इस बात को जरा देखिएगा कि कैसे फिगर निकाला है। कहता है बिहार सरकार ने जो फिगर दिया कि जनरल कैटेगरी में 6,41,281 फिगर आया है, यानी जनरल कैटेगरी के 3.19% लोग नौकरी कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। बैकवर्ड कैटेगरी देखिएगा, बैकवर्ड कैटेगरी ये ओबीसी का दो कैटेगरी, एक आपका BC 1 हो गया और एक BC 2 हो गया। बैकवर्ड कैटेगरी का 1.75% और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का 0.98% और शेड्यूल कास्ट का 1.13%, शेड्यूल ट्राइब्स का 1.37% और अनदर रिपोर्टेड कास्ट, अनदर जिसका कास्ट श्रृंखला में रिपोर्ट नहीं है, वो कितना 2.04%। यानी यहां पे देखिए टोटल जनसंख्या का कितना लोग जॉब में है, 1.57%। यानी बिहार के कुल जनसंख्या का, ध्यान दीजिएगा डाटा पे, बिहार के कुल जनसंख्या का मात्र 1.57% लोग जॉब में, सरकारी जॉब में है। बिहार सरकार जब इस डाटा को प्रस्तुत किया तो यही हाईकोर्ट में चैलेंजिंग हो गया। कहा गया कि जब आप 1.57% ही नौकरी दे पा रहे हैं पूरी जनसंख्या का, तो उस डाटा के अनुसार जब परसेंटेज पे आप बात करेंगे तो वह यहाँ पे 1.75% और 1% मिलाकर हो जाता है 2.75%। उसके बाद यहाँ पे हाईकोर्ट ने इस जजमेंट में 1.13% और 1.37% इसको भी इस डाटा में ऐड कर लिया। तो जब ऐड किया यहाँ पे तो यहाँ पे 3.40% हो जाता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का और 2.75% हो जाता है ओबीसी दोनों कैटेगरी का। तो 3.40% और 2.75% को जब आप ऐड कर देंगे तो अप्रॉक्स ये 6.5% के आसपास में ये आपको टोटल डाटा का कलेक्शन निकलता है। तो इस आधार पर जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे कहा गया कि ये जो आप देख रहे हैं 3.19%, तो इससे ज्यादा चैलेंजिंग आप प्रतिशत के आधार पर लगभग 65% आरक्षण दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे यानी 65% लोग इसमें एलिजिबल हो चुके हैं, आ रहे हैं। तो सुप्रीम हाईकोर्ट ने इस बात को प्रतिशत के आधार पर इसको डिसमिस किया है, क्योंकि यहां पे देखिए क्या लिखता है कि ओनली 1.57 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज इंप्लाइड अंडर द गवर्नमेंट एंड व्हेन वी लुक एट द प्रोपोर्शन ऑफ इंप्लाई इच ऑफ द कैटेगरीज। ठीक है, यानी पूरे जनसंख्या का 1.57% आप सरकारी नौकरी दे रहे हैं और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 3.19% ओपन कैटेगरी में जॉब कर रहे हैं, जो जनरल कैटेगरी कहलाता है।
अब कहता है कि अगर हम कंपेयर करें रेशियो के रिप्रेजेंटेशन के आधार पर, तो बैकवर्ड क्लास गवर्नमेंट एम्प्लॉयड जो टोटल नंबर है वह टोटल नंबर कितना है 6,21,428, ठीक है, जो कितना प्रतिशत आ जाता है 30.32%। अगर टोटल जनसंख्या पे जब आप इसको बात करेंगे तो 30.2%। और अगर आप रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे बैकवर्ड क्लास की तो 22.53% और एससी का 14.19% और एसटी का 1.47%। तो यहां पे जब कहता है कि आपकी प्रतिशत हिस्सेदारी कितना हो रहा है 68.52%। बात को जरा समझिएगा, क्योंकि यह बात किसी के भावना से प्रेरित होकर नहीं किया जा रहा है। यह बात कहा जा रहा है कि इस बात को पटना हाईकोर्ट ने नोटिस कर लिया कि 68.5% जो है वह यहां पे ओपन कैटेगरी के अलावे, हम जनरल कैटेगरी की बात नहीं कर रहे, हम जनरल कैटेगरी में जो ओपन कैटेगरी है जिस पर कोई भी आ सकता है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कोई भी उसमें फाइट कर सकता है। तो यहां पे ओपन कैटेगरी में कहा कि ओपन कैटेगरी से ज्यादा आपके बिहार में रिजर्व्ड कैटेगरी यहां पे शामिल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। यही मूल रूप से रहा था। अब यहां पे एक और डाटा एजुकेशनल वाला में आया था, एजुकेशनल वाला में ये डाटा पब्लिश हुआ था, लेकिन जब सरकारी नौकरी की हम लोग बात कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी वाले संदर्भ में यही बात चर्चा में आई थी। देखिए मुख्य रूप से अगर हम बात करें पटना हाईकोर्ट का, तो इसको बिहार सरकार ने इसे चैलेंज करने के लिए कहा है। जो बिहार सरकार की बिहार शिक्षक बहाली है, अब ये मान के चलिए कि कुछ दिनों के लिए टलने वाला है, ऐसी संभावना है। इसके अलावे ऐसा नहीं होगा कि वो वैकेंसी को डिसमिस कर दिया जाएगा, वैकेंसी वही रहेगा, केवल सीट में संशोधन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ऐसे मामला सीट के संशोधन का कोई बहुत बड़ा नहीं है। वो आयोग के द्वारा अगर वैसा कुछ होता है तो ये मेरा मानना है, वैसा अगर कुछ होता है तो वहाँ पे सीट को कम किया जाएगा, अलग अलग कैटेगरी वाइज निर्धारित किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करके शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।